भक्तवृंद समन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्चं कटितटे दुकुलं नेत्रान्तिसहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद् वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग कल श्रवण किया कि महाराज सबर राजा विश्वावसु अपनी पुत्री ललिता के प्रेम को जताने के लिए और साथ ही साथ मृत्यु मुख में चले जाने का जो एक भय अपने पिता को ललिता दिखा रही थी, उसी से बचाने के लिए विश्वावसु जी राजी हो गए। ठीक है पुत्री, अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारे पति मेरे साथ नीलमाधव जी का दर्शन करने के लिए जाए तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि जिस समय मैं नीलमाधव जी का दर्शन कराने के लिए लेके जाऊंगा, उसी समय विद्यापति की आँखों में मैं काला पट्टी बांध दूंगा और वहाँ पहुँचने पर पुनः मैं उस पट्टी को हटाऊंगा, जिससे कि वे भगवान नीलमाधव का दर्शन कर सके। दर्शन करने के बाद जब पुनः हम लोग घर को वापस आएंगे तो फिर मैं उनकी आँखों में वे काला पट्टी बांध करके उनकी आँखों को ढक दूंगा। इस क्या होगा? इससे ये होगा कि वे भगवान नीलमाधव जी का दर्शन कर सकेगा, परंतु वो ये नहीं जान पाएगा कि भगवान नीलमाधव जी किस स्थान पर विराजमान है, उनका वासस्थान का रास्ता किधर है, वो नहीं जान पाएगा। और वैसे भी ललिता ने इस बात को सुन करके अपने पिता से अपने पति के पास जाती है और कहती है कि हे स्वामी, पिताजी ने आपको अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए हैं, परंतु उन्होंने ये शर्त रखा है
कि आपको नीलमाधव जी का दर्शन करने के लिए जाते समय और लाते समय आपके आँखों में काला पट्टी बांध देंगे, ताकि आपको नीलमाधव जी का वासस्थान का पता ना चल सके। लेकिन ललिता कहती है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि आपको तो भगवान नीलमाधव जी का दर्शन से ही काम है, दर्शन से ही मतलब है। दर्शन करने का इच्छा व्यक्त किया, तभी तो मैंने इतना नाटक किया पिताजी के सामने, जहर खा लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। इसलिए आपका दर्शन से मतलब है। अब वो रास्ता से या वो जहाँ रहते उससे क्या लेना देना है। इसलिए ललिता की बात सुन करके विद्यापति बड़े प्रसन्न हुए। क्या इतने दिन का सौभाग्य उदय हुआ है कि भगवान नीलमाधव जी का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। वो बोलते हैं ठीक है, मैं तैयार हूँ। आपके पिताजी अगर मेरे आँखों में काला पट्टी बांधेंगे तो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। जब रात्रि का समय हुआ, विद्यापति अपनी पत्नी ललिता से कहते हैं कि प्रिय, क्या ऐसा कोई उपाय हो सकता है जिससे कि मैं अपने आप जा कर के आपके पिताजी के बगैर बिना भी मैं वहाँ भगवान जी का दर्शन करके आ सकूं? ललिता कहती है पिताजी की अनुमति के बिना और पिताजी के बिना वहाँ जाना ये कितना अच्छा होगा नहीं होगा, ये तो बड़ी चिंता की बात है। इसलिए मैं सोचती हूँ अगर कुछ विचार होता होगा तो मैं आपको अवश्य बतलाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह ललिता ने एकांत में अपने पति को सरसों के बीज से बंधा हुआ एक पोटली पकड़ाती है और धीरे से कहती है, स्वामी इसको आप अपने पास छुपा करके रख देना। ऐसी जगह में छुपाना जिसे पिताजी को पता ना चल सके। और जिस जिस रास्ता से होके पिताजी आपको लेके जाएंगे, आप रास्ते में एक 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 सरसों का बीज गिराते रहना। वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु होने के कारण बड़े जल्दी वो सरसों का बीज हरे भरे वृक्ष हो जाएगा, उसमें पीले पीले सुंदर सुंदर फूल होगा। फिर उस सरसों के वृक्ष को आधार बना करके आप उस मार्ग का अनुसरण करते करते भगवान नीलमाधव जी के पास आराम से पहुंच जाओगे। तब तो फिर आपको पिताजी से मार्ग की पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अभी ललिता की बुद्धि इतना है, उनके बुद्धि को देख करके विद्यापति एक तो पहले उसको अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि प्रसन्नता इतना है उनका, विद्यापति जी का इतना अधिक प्रसन्नता है कि वो प्रसन्न चित्त से अपने पत्नी ललिता के प्रति भी बहुत प्रीतिपूर्वक व्यवहार करने लगे। दूसरे दिन सुबह सुबह जब विश्वावसु नीलमाधव जी का पूजा करने के लिए जाने लगे, तब ललिता कहती है, पिताजी शुभ काम में देरी क्यों? आप आज ही मेरे पति की आंखों में काला पट्टी बांध के ले जाइए, आज ही उनको दर्शन करके ले आइए, क्योंकि वो दर्शन करने के लिए छटपटा रहे हैं। तब विश्वावसु ने क्या किया, विद्यापति को एक बैलगाड़ी में बिठाया, बैलगाड़ी में बिठा करके उनके आंखों में काला पट्टी बांध करके उनको ले गए। अब विश्वावसु जी प्रत्येक दिन तो सीधे रास्ते में जाते हैं, लेकिन आज
वे ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते में जा रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से, हैं, जिसे पता ना चले। अब टेढ़े मेढ़े रास्ते में जाने से भी क्या है, जो सरसों का बीज गिराते गिराते जा रहे हैं विद्यापति ने एक एक करके सरसों का बीज पूरे मार्ग में गिराते गया। इस प्रकार से गिराते और इस प्रकार से बैठे हैं, विश्वावसु को तनिक भी पता नहीं चल सका कि विद्यापति मेरे पीछे कुछ कांड कर रहा है। अभी उस नीलगिरी पर्वत के तलहटी पर विश्वावसु जी का बैलगाड़ी पहुंचा और बैलगाड़ी को उन्होंने वहीं पर्वत के नीचे छोड़ के विद्यापति का हाथ पकड़ करके उनको उस पर्वत की चोटी के ऊपर तक ले गए। भगवान नीलमाधव जी का बसती जिस स्थान पर है उस स्थान पर उनको हाथ पकड़ करके ले गए। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, विद्यापति जी की आंखों से वे उस काले पट्टी को खोल देते हैं। काले पट्टी खोलते ही विश्वावसु जी, विद्यापति जी भगवान नीलमाधव जी का दर्शन करते हैं। हा, क्या रूप है, क्या माधुरी है। बर्हापीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकार बिभ्रद्वासः कनक कपि संवैजयन्त्या च माला। इतना सुंदर भगवान सुशोभित हो रहे हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगः। ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिन भगवान का दर्शन करने के लिए अनंत कालों से योगीगण योग कर रहे हैं, देवताओं के लिए भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, नित्य निरंतर सहस्र लक्ष्मी जिनके सभा में नियोजित है, क्या ब्रह्मा, क्या रुद्र, क्या इंद्र, चंद्र, वरुण, सभी जिनके चरणों का आश्रय प्राप्त करने के लिए ललायित होते हैं, आज विद्यापति जी के सामने वो भगवान खड़े हैं। भगवान नीलमाधव जी चतुर्भुज रूप धारण किए हुए हैं। उनके श्रीहस्त में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हो रहा है। भगवान नीलमाधव जी के उस अत्यंत मनोहर रूप जिसको देख करके विद्यापति एकटक निहारते रहे। कितने क्षण, कितने समय तक तो उनकी आँखों के पर्दे भी खुले के खुले रह गए। वे समझ नहीं पाए कि मैं कहाँ आया हूँ और क्या मेरे सौभाग्य में ऐसा भी हुआ है कि साक्षात भगवान मेरे सामने और मैं उनके चरणों में पड़ा हुआ हूँ। विद्यापति कुछ सोच नहीं पाए, क्या करूं, रोने लगे, अत्यधिक क्रंदन करने लगे। रोते रोते वे सोचते हैं कि हे भगवान, इतने लंबे समय से, इतने महीनों से मैं आपको ही ढूंढ रहा था और आज आपके दर्शन प्राप्त हुआ है। हे नाथ, मैं तो अपने जीवन के सर्वस्व निधि को प्राप्त कर लिया हूँ। मेरा सर्वाभिष्ट परिपूर्ण हो गया है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूँ। हे नाथ, आपके दर्शन से मेरा जीवन सार्थक हो गया है। तब विश्वावसु विद्यापति को कहते हैं कि पुत्र, तुम कुछ समय के लिए भगवान के चरणों में बैठो, उनका दर्शन करो, उनसे प्रार्थना करो। मैं पूजा की सामग्री अर्थात
जंगल में जाकर के कुछ पुष्प, कुछ वन का फल, ये सब सामग्री में एकत्रित करके ले आओ। वो वन से पूजा के सामग्री एकत्रित करके लाके ही चंदन मिश्रित जल के द्वारा, चंदन आरोपित पुष्प के द्वारा, अन्य अन्य द्रव्यों के द्वारा भगवान नीलमाधव जी का मैं अर्चन करूँगा। उसके पश्चात हम लोग फिर अपने घर को वापस जाएंगे। ऐसा कह करके वे सवर राजा विश्वावसु वे वन में चले गए। भला क्यों नहीं होगा? विश्वावसु जी का तो यही ही एकमात्र उनका कर्तव्य है, उनका काम ही यही है। सुबह से यहाँ आना और भगवान नीलमाधव जी के पूजा के लिए अनेक प्रकार के द्रव्यों को संग्रह करना और उन्हीं द्रव्यों के माध्यम से वो जैसे जानते हैं उसी प्रकार का नित्य उनका पूजा करना, आराधना करना, उनको कुछ ना कुछ सुनाते रहना और संसायम के समय पुनः वापिस चला जाना। आखिर वे सबर जाति के थे, जिन सबर जाति को अत्यधिक अपवित्र माना जाता है, जिनका दर्शन करने से स्नान करने के लिए जाते हैं ब्राह्मण लोग, आज उस सवर के सेवा के प्रति भगवान इतना आकृष्ट क्यों हुए? ये सवर जाति ऐसा जाति है ये किसी एक स्थान पर नहीं रहते। कभी इस वन में 2 दिन तो कभी उस वन में 2 दिन। इनको जाजाबर कहा जाता था। वे चलते रहते हैं, जहाँ पर जितनी परिमाण में उनके पेट के लिए मिलता है उतने में संतुष्ट रह करके वो फिर दूसरी जगह चले जाते थे। और वे अकेले नहीं, वे उनके पूरा युद्ध होता है। कभी इस वन में, कभी उस वन में, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में घूमते रहते थे। जब वे नीलगिरी पर्वत के मुहान पे आते हैं, रात्रि के समय उस जंगल में वे सब छोटे छोटे तंबू गाड़ के विश्राम कर रहे थे। तभी भगवान नीलमाधव जी वे विश्वावसु राजा को सपना देते हैं, पुकारते हैं, विश्वावसु विश्वावसु विश्वावसु। वे सपने में ही भगवान के पुकार को सुन करके उठते हैं। झट करके उठ के जिधर से और उनको वे पुकारा हुआ आवाज़ आ रहा था, वे उधर की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके पत्नी उठती है मध्य रात्रि में, कहती है, स्वामी ये मध्य रात्रि में घोर अंधकार में घनघोर जंगल में आप किधर जा रहे हो? वे अपने पत्नी को पकड़े कहते हैं, क्या कहूँ पगली, ऐसे एक अपूर्व शब्द था जो मेरे नाम लेकर के मुझे पुकार रहा था। वो पुकारा हुआ शब्द में ऐसा आकर्षण था, ऐसा प्रेम था कि उस शब्द को बार बार श्रवण करने को मेरा चित्त आकृष्ट हो रहा है। इसलिए जिधर की ओर से वो शब्द आया था, मैं उधर की ओर जा रहा हूँ। तुम जाओ, तुम उस कुटिया में विश्राम करो। विश्वावसु जी रात को ही चल पड़ते हैं। आखिर क्यों ना जाएंगे? उनको कौन बुला रहा है? भगवान नीलमाधव बुला रहे हैं। यद्यपि उस वन में रात्रि के समय में अकेले इधर उधर जाना अत्यधिक भयानक है, लेकिन फिर भी भगवान नीलमाधव जी के संरक्षण में वो कुछ रास्ता नहीं दिखते हुए भी वे वहाँ पहुँच जाते हैं। वहीं पहुँच के वो ढूंढते हैं कि मुझे कौन पुकार रहा था। तब अचानक भगवान नीलमाधव जी प्रकट होते वहाँ, कहते हैं, विश्वावसु मैं हूँ।
मैं हूँ, मैं साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण हूँ। वे अपना संपूर्ण परिचय देते हैं। मैं ये अवतार लिया था, इस अवतार में मैंने ऐसा किया था, वैसा किया था, वैसा किया था। भगवान अपने संपूर्ण चरित्र को विश्वावसु को अपने स्वयं के मुख से श्रवण कराते हैं। कहते हैं विश्वावसु, मैं तुम्हारा सेवा ग्रहण करने के लिए ही मैं तुमको बार बार पुकार रहा था, इसलिए आज से तुम मेरा सेवा करो। लेकिन सावधान, इस रहस्य को और मैं यहाँ पर रहता हूँ इस बात को तुम किसी को भी नहीं बताना। तभी से सबर राजा विश्वावसु भगवान नीलमाधव जी की सभा में नियोजित है। विद्यापति को ऐसे कह करके वे वन में फूल इत्यादि लेने के लिए चले गए। इधर विश्वावसु के वापिस आने की प्रतीक्षा कर रहे विद्यापति जी ने उस मंदिर के समीप ही एक बड़े सुंदर सरोवर देखते हैं। वो सरोवर ऐसे है कि सरोवर में पूर्ण रूप से कमल के पुष्प से ढका हुआ है, और तो और उन पुष्पों में भौरें गुंजायमान कर रहे हैं, और उस पुष्करिणी के चारों तरफ सुंदर सुंदर फलों से लदे हुए अनेक वृक्ष है, और उन वृक्षों में अनेक प्रकार के पक्षियां मधुर ध्वनि में चहचहा रहे हैं। उस सरोवर के किनारे में है एक आम का वृक्ष था, और उसमें इतने आम फला हुआ था कि उस फल के भार से आम के डाली सरोवर के जल की ओर झुका हुआ था। और देखते हैं कि उस जिस डाल में झुका हुआ डाल में एक काला पक्षी बैठा हुआ है, कौवा बैठा हुआ है। वो कौवा वहाँ बैठे बैठे झपकी ले रहा था ऐसे। अभी क्या हुआ, झपकी लेते लेते उसने अचानक उस सरोवर के जल में गिर गया। जैसे ही सरोवर के जल में गिर गया, कौवे ने अपने शरीर छोड़ दिया। और विद्यापति देख रहे हैं। उनके देखते देखते वो कौवा एक सुंदर चतुर्भुज रूप धारण किया। विद्यापति देखते हैं, जैसे ही उस कौवा चतुर्भुज रूप धारण किया, उतने में ही भगवान के वाहन गरुड़ जी वहाँ पधारते हैं। और गरुड़ जी उस तेजस्वी चतुर्हस्त युक्त पुरुष को अपने पीठ पर बिठा करके वैकुंठ की ओर ले जाते हैं। विद्यापति सोच रहे हैं, ओहो देखो, ये कौवा भक्ति का कोई साधन नहीं किया। भक्ति का कोई साधन कौवा के द्वारा नहीं होने पर भी वे कितने सहज रूप से वैकुंठ को प्राप्त किया, वैकुंठ को चला गया। इसने ऐसा कोई पुण्य कार्य भी नहीं किया था। अरे जो साधारण कौवा होता है वो तो मांस खाता है, अभक्ष्य वस्तुओं को भक्षण करता है, और कौवा को तो अपवित्र पक्षी के रूप में सब लोग जानते हैं। परंतु वे कौवा भी उस सरोवर में गिरने मात्र से ही उसके ऐसे श्रेष्ठ गति की प्राप्ति हुई। इसलिए विद्यापति मन ही मन सोचते हैं, मैं भी क्यों ना इस सरोवर में कूद करके प्राण त्याग दूं और मैं भी सीधे वैकुंठ चला जाऊं। ऐसा सोच करके विद्यापति क्या करते हैं, उस आम के वृक्ष पर चढ़ते हैं और वहाँ से उस सरोवर में कूदने का प्रयास करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जैसे ही कूदने को प्रस्तुत हुए तभी आकाशवाणी होता है। उस आकाशवाणी में कहते हैं,
केवल मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ जाने के लोभ से तुम आत्महत्या कर रहे हो। तुम तो लोभी हो, उस लोभ में मत पड़ो। तुम्हें तो इस संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत कुछ सेवा करनी है। तुम धैर्य धारण करो विद्यापति, समय आने पर तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तुम तो साक्षात भगवान के साथ ही भगवत धाम जाओगे। इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके इंद्रद्युम्न महाराज के पास जाओ, लौट जाओ और उन्हें ये बताओ कि नीलमाधव जी यहाँ पर विराजमान है। उनको ये सूचना दो। इतने में हाँ, इतने में विश्वावसु जी बहुत से पुष्प पूजा की अन्य सामग्री लेकर के वे वापिस आते हैं और पूजा के समय में उन्होंने विद्यापति को अपने पास बुला करके बैठाते हैं। जब तक विद्यापति विश्वावसु नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति में जो कुछ भी ये घटना हुआ था, कौआ वाली घटना, उन्होंने विश्वावसु को नहीं बताया। अभी विश्वावसु जी पूजा के लिए चंदन, जो अन्य पूजा की सामग्री, वो सब की तैयारी करने लगे और पूरे दिन पूजा किया, पूजन किया, अर्चन किया, स्तव किया, स्तुति किया और पूरे दिन भी भगवान नीलमाधव जी की सेवा में व्यस्त रहे। विद्यापति जी वहाँ बैठे बैठे पहले तो वे सुने थे भगवान नीलमाधव जी की क्या महिमा है, वो तो उस इंद्रद्युम्न महाराज के जो अतिथिशाला है वहीं से ही श्रवण किए थे। लेकिन इस स्थान का महिमा, इस स्थान का महात्म्य ऐसा है, उसको अपने आँखों में देख करके वे अत्यंत मुग्ध हो गए। और यहाँ तो कौआ भी पानी में गिरने से वैकुंठ की प्राप्ति होता है, और यहाँ अगर कोई भजन करे, साधन करे, भगवान का नाम संकीर्तन करे, भगवान का सेवन पूजन करे, तो उसके गति की क्या उल्लेख हो सकता है। और दूसरा, उन्होंने अपने ससुर को नीलमाधव जी का ऐसा एकाग्रचित्त में सेवा करते हुए देख करके उनका हृदय भी प्रफुल्लित हो गया। एक बार तो सोचते हैं कि मेरे ससुर जिन्होंने मुझे इतना विश्वास किया, अपने घर में रखा, अपनी पुत्री के साथ विवाह किया, ये विवाह होने का अनेक रहस्य, अनेक पुराणों में अलग अलग कल्पों में वर्णन है। कोई पुराण में तो ऐसा वर्णन है कि जिस समय विद्यापति भगवान नीलमाधव का खोज के लिए वन भटक रहे थे और भटकते भटकते वे जब नीलगिरी पर पहुँचे, तब कुछ सवर कन्याएं नीलगिरी पर्वत के किनारे में जो महान समुद्र है वहाँ स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते क्या हुआ, उसमें से एक सवर कन्या वो गहरे पानी में चली गई और वो चिल्लाती रही। उनके जो दूसरे और कन्याएं थी, बचाओ बचाओ बचाओ। इतने में दूर से ही विद्यापति कुछ कन्याओं की आवाज़ सुनते हैं और भाग भाग के आके देखते हैं कि एक कन्या जल में बहते जा रही है। वे जल में कूद पड़ते हैं और कूद के जा कर के वो सवर कन्या को लेके आते हैं। वो सवर कन्या और कोई नहीं, वे ललिता ही थी। लेकिन उन सवर जाति में, उन सवर परंपरा में ऐसा नियम है कि अगर कोई पुरुष, कोई युवक किसी युवती को स्पर्श किया तो स्पर्श करने मात्र से उसी के साथ उसका विवाह करना ही पड़ेगा। अभी बेचारे तो उसको पानी से उठा करके लाए, अपने गोद में उठा करके लाए, उसके पेट में पानी घुस गया था, पेट को ऐसे ऐसे करके मुंह से पानी निकाला हैं। जब उसका चेतना आया तब सवर कन्याओं के साथ वे वहाँ जाकर के कन्याओं ने बताया कि ऐसा ऐसा एक सुंदर सुशील युवक
ललिता को बचाया, तो सबर राजा कहता है जाओ उसको लेकर के आओ। वे किसी प्रकार जाने को तैयार नहीं थे। अंतिम में सबरों ने उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुए। अगर हम जिस प्रकार बोलते हो, हमारे बातों के अनुसार नहीं चलोगे तो हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे, युद्ध में परास्त करके तुमको बंदी बना करके लेके जाएंगे। और उनको बंदी बना करके विश्वावसु के दरबार पे लेके गए। विश्वावसु जी कहते इसके हाथ खोल दो। बोलते हे ब्राह्मण युवक, हम सवर जाति है, हमको अतिथि सत्कार करना आता है। हाथ खोल करके बड़े ही सुंदर करके उनको बिठाते हैं, उनका सेवा करते हैं और प्रस्ताव रखते हैं कि देखो हमारे गांव में ऐसा नियम है, इसलिए तुमने मेरे पुत्री को स्वर्श किया है, इसलिए तुमको इनके साथ विवाह करना ही पड़ेगा। लेकिन जब से भगवान नीलमाधव जी का सेवा उनको प्राप्त हुआ, तभी वे उसी जगह में ही अपना गांव बसा लिया। वहीं से और कहीं नहीं गए वो, क्योंकि उनको मिल गया ना, भगवान नीलमाधव जी का सेवा मिल गया, इसलिए वो कहीं नहीं गए। वहीं से ही वे अनेक कालों से उसी गांव में रहते आ रहे हैं। विद्यापति कहते हैं कि मैं विवाहित हूँ, मेरे पत्नी है, मेरे परिवार है, फिर मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? नहीं, तुमको करना ही पड़ेगा। तो किसी किसी पुराण में इस प्रकार का भी वर्णन है, और किसी किसी जगह में जैसे कल हम लोगों ने श्रवण किया उसी प्रकार का भी वर्णन आता है। अभी क्या हुआ, अलग अलग वर्णन क्यों आता है? अलग अलग कल्प में अलग अलग रचनाएं हैं, कल्प के आधार पर अलग अलग लीलाएं होती है। क्योंकि वो नीलमाधव से जब जगन्नाथ जी के रूप में गए तो एक ही कल्प में हुआ ना। जब 2 प्रात बीत गए, एक प्रात बीत गया, जब ब्रह्मा जी का 50 साल बीत गए, तब जब दूसरा 50 साल लगने वाला था, 51 साल, तब बीच में घटना हुई। तो एक ही समय हुई? नहीं, ये सत्ययुग से चले आ रहे हैं। इस कली युग में भगवान जगन्नाथ जी का जो नित्य धाम यहाँ पर है, लेकिन जैसे कल्प का अंत हो जाता है, कल्प का अंत होने पर भी भगवान का जो नित्य धाम है उसका कभी भी अंत नहीं होता। लेकिन वे धाम वो दूसरे जगह में प्रकट हो जाते, दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि अलग अनेक अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड में भगवान के लीलाएं चलता ही रहता है, इसलिए तो भगवान के लीलाओं को नित्य लीला कहा जाता है। यही लीला अलग अलग ब्रह्मांड में चलता रहता है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। ये घटनाएं जैसी हुआ, कहीं के भगवान को भी ना थोड़ा थोड़ा अलग अलग से रस लेने को उत्साह लगता है, इच्छा होता है। तो क्या हुआ, अभी सायंकाल हुआ, पूजा समाप्त हुआ, विश्वावसु ने पुनः अपनी ज्वाई विद्यापति की आंखों पर काली पाटी बांध देते हैं और दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। जिस प्रकार वे टेढ़े मेढ़े पथ से आए थे, उसी प्रकार और इधर से घुमा घुमा करके टेढ़े मेढ़े पथ से उनको कुछ घंटे बाद वे अपने घर में पहुंच जाते हैं। बोलते उसी रात्रि में भगवान नीलमाधव जी स्वप्न में विश्वावसु को कहते हैं, विश्वावसु, मैं जानता हूँ तुमने बहुत दिनों तक मेरा सेवा किया है और तुम्हारे सेवा से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। फिर भी मेरा इच्छा हो रहा है कि मैं मेरे भक्त महाराज इंद्रद्युम्न के वहाँ पर जा कर के उनके द्वारा जो भव्य राजसिक सेवा है उसको ग्रहण करूं, ऐसा मेरा इच्छा है। तुम तो मेरे इच्छा के विपरीत नहीं जाओगे ना? तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना
किसी प्रकार का क्षोभ नहीं करना, बिल्कुल दुख नहीं करना। जब विश्वावसु का सपना टूटता है, वे अत्यंत विचलित हो जाते हैं, वे स्वप्न में ही क्रंदन करने लगते हैं। अब भगवान नीलमाधव मुझे छोड़ करके वे इंद्रद्युम्न राजा के पास चले जाएंगे, ये तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि नीलमाधव जी मुझे छोड़ के वहां चले जाएंगे। यद्यपि भगवान स्वयं मुझे सपनादेश दिए है कि विश्वावसु तुम किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं करना, लेकिन प्रभु ये कैसे संभव हो सकता है? मैं चिंता किए बिना कैसे रह सकता हूं? मैं कैसे संभव हो सकता कि मैं चिंता ना करूं? अभी विश्वावसु मन ही मन इस विषय पर बड़े गंभीरता से विचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस सपने के बात को किसी को नहीं बताया, किसी के आगे व्यक्त नहीं किया। अंदर ही अंदर उनके हृदय में एक आलोड़न सृष्टि हो रहा है। अभी 2-4 दिन बीतने के बाद विद्यापति कहते हैं ललिता को, ललिता मुझे लगता है कि मुझे अभी कुछ दिन के लिए अवंती नगरी में जाना चाहिए। महाराज इंद्रद्युम्न के यहाँ मुझे जाना चाहिए। ललिता कहती है अपने पिता को कि पिताजी, मेरे पति कुछ दिन के लिए अवंतीपुरी में जाना चाहते हैं। हे भगवान, अभी विश्वावसु मन ही मन सोच ही रहे थे कि ऐसा कुछ कांड हो ना हो, अभी हो गया। अभी सपनादेश हुआ 2-3 दिन पहले, और 2-3 दिन बाद ही विद्यापति इंद्रद्युम्न महाराज के पास जाने के लिए इच्छा व्यक्त कर रहा है। हो सकता है वे महाराज के पास जाकर के सारी बात बता देगा, और महाराज इंद्रद्युम्न यहाँ अपने सैन्य सामंत ला करके जोर जबरदस्त नीलमाधव जी को यहाँ से ले जाएगा। और भगवान सपना में भी तो मुझे यही बोले हैं कि मैं इंद्रद्युम्न महाराज के यहाँ राजसिक सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नीलमाधव के बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि प्रभु मैं आपके बिना जीवित भी रह सकूं। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है? इस प्रकार वे चिंता करते 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 कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। फिर सोचते हैं यद्यपि मैं विद्यापति को यहाँ रोक लूँ, उसको जाने ही ना दूँ, तो इंद्रद्युम्न महाराज के पास भगवान नीलमाधव जी का विषय में कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो फिर वो कैसे आकर के यहाँ से लेकर के जाएंगे? पहले उसको समझाता हूँ, विद्यापति को पहले समझाता हूँ, मान जाए तो ठीक है, अगर ना मानेगा तो उसको बंदी बना करके रख दूँगा, बंदी बना करके रोक दूँगा। ऐसा सोच करके उन्होंने विद्यापति को अपने घर में बंदी बना लिया, मतलब घर से बाहर जाने नहीं दिया, पहरादार लगा दिया, दिन रात उसको जाने ही नहीं दिया। भाई तो घर में ही रहे, घर से बाहर जाएगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। अभी घर में बंदी अवस्था में है। ललिता से कहते हैं विद्यापति, प्रिय तो मुझे प्रेम करती हो ना? बोलते हाँ स्वामी। तो तुमको अच्छा लग रहा है? देख मैं कितना दिन हो गया एक ही घर में बंधा हुआ हूँ, मैं रोज़ उधर उधर घूमने जाता था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुमको अच्छा लग रहा है कि मैं इस प्रकार बंदी हूँ? तो देखो मैं जल्दी अपना राज्य को लौट के जाना चाहता हूँ, मुझे बताना है महाराज इंद्रद्युम्न को। मैं उनको वचन दिया था कि जैसे ही नीलमाधव जी का पता चल जाएगा मैं वैसे ही आपके पास वापिस आ जाऊंगा।
यदि तुम मुझे यहाँ से मुक्त नहीं करते हो तो मेरा यह लोक परलोक सब नष्ट हो जाएगा। और तुम तो मेरे अर्धांगिनी हो, क्या तुम मेरे इस प्रकार के अनर्थ हो तुम चाहती हो? देखिए, मैं तुमको वचन देता हूँ, तुम किसी प्रकार से मुझे यहाँ से मुक्त कर दे, मैं तत्काल राजा के पास जा कर के वहाँ राजा के सब परिवार सबको यहाँ ले आऊँगा तुम्हारे गांव में, और यहाँ एक साथ सब हम लोग रहेंगे। तुम्हारे साथ ही रहूँगा मैं बाबा, तो छोड़ के नहीं जाऊँगा। अभी ललिता क्या करे? अभी वो तो सवर, वो राजा बन चुके हैं, वे सवर राजा है, और सवरों का नियम तो भाई बड़े कठिन होता है। कहते हैं ठीक है, मैं मेरे पिताजी से बात करूंगी। तब अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है, पिताजी मैं आपसे निवेदन नहीं कर रहा हूँ, आदेश कर रहा हूँ, आप मेरे पति को बंदी से मुक्त करो। नहीं करोगे तो अभी के अभी आपके सामने मैं आत्महत्या करूंगी। और सच में वे आत्महत्या करने के लिए उद्यत हुई। पुत्री के प्रेम में बेचारे द्रवीभूत हो गए। विद्यापति को मुक्त कर दिया। मुक्त होने के बाद विद्यापति ने ललिता को आश्वासन दिया कि प्रिय, तुम कुछ चिंता नहीं करना, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगा। ऐसा कह करके वे अवंती नगर की ओर, महाराज इंद्रद्युम्न के नगर की ओर प्रस्थान किया। उज्जैन को ही अवंती नगरी कहते हैं, उज्जैन। क्या हुआ, विद्यापति जी बड़े उत्साह होकर के दिन रात चल रहे हैं, बिना विश्राम के चल रहे हैं। चलते 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 अंततः अवंती नगरी में पहुंच ही जाते हैं। महाराज के पास उपस्थित होते हैं। उपस्थित होकर के उनसे कहते हैं कि महाराज, मैं भगवान नीलमाधव जी को ढूंढ लिया, उन्होंने मुझे दर्शन दिया, आप और विलंब ना करिए, आप मेरे साथ चलिए। इस बात को तो सुनते ही महाराज इंद्रद्युम्न इतने अधिक आनंदित हुए, इतना अधिक प्रसन्न हुए। कहते हैं कि जीवन पर्यंत मैं नीलमाधव जी का सेवा करने के लिए वहां जाऊंगा। भगवान नीलमाधव जी जिस जगह में विराजमान है, मैं वहाँ पर अपने पत्नी, अपने धन संपदा, अपनी प्रजा सबको लेकर के मैं वहाँ जाऊँगा। जाऊँगा नहीं, वो हाथी, घोड़े, सेना, सेनापति सबके साथ वे चल पड़े। वे उज्जैन से प्रस्थान करके जगन्नाथपुरी से प्राय 100 मील दक्षिण में नीलगिरी के तट पे वो गांव है जहाँ पर विश्वावसु का घर था। वहाँ पर पहुँचे। उस गांव में नहीं गए। वो जो पीले पीले फूल आ गया अभी सरसों से, बस सरसों के पेड़ के पीले पीले फूल को अवलंबन करके वे महाराज के साथ उस मंदिर में पहुंचते हैं। लेकिन मंदिर में पहुंच करके राजा का इतना उत्कंठा कि हे नीलमाधव, आपका दर्शन करूंगा, दर्शन करूंगा। जैसे ही पहुंचते वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर भगवान नीलमाधव जी नहीं है, नहीं है। सुना लग रहा है वो मंदिर, जिस मंदिर में इतनी भव्य हैं, इतनी पक्षियाँ, इतनी पुष्प, इतने फल, इतनी किलकारियाँ हो रहा था। भगवान के अंतर्धान होने के बाद वहाँ मानो श्मशान जैसा लग रहा है, सुना लग रहा है। अपने सिर में हाथ देकर के बैठ जाते हैं महाराज इंद्रद्युम्न।
सोचते हैं जरूर वो सबर राजा विश्वावसु भगवान नीलमाधव को यहाँ से लेकर के अपने गांव में छिपा दिया होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने सेनापतियों को द्वारा उस पूरे गांव को घेर लिया और जितने भी सवर थे, विश्वावसु थे, सबको वे बंदी बना लिया। महाराज इंद्रद्युम्न एक तरफ तो भगवान के दर्शन का इतना उत्कंठा होने के बावजूद भी दर्शन नहीं मिला, वो निराशा इतना अधिक था जिससे क्रोधित होकर के वे सवरों को, भगवान नीलमाधव जी के सेवकों को भी बंदी बना लिया। रोने लगे वे, कुशा के आसन पे बैठ गए, वहां महासागर की ओर मुंह करके बैठ गए और ये निश्चय किया कि जब तक भगवान नीलमाधव जी का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं एक चोला पानी भी नहीं पीऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा और मैं यहाँ बैठे बैठे अपने प्राण को त्याग दूंगा, यहाँ बैठे बैठे मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। मैं अपने संपूर्ण साम्राज्य के साथ, धन संपदा, पति पत्नी, परिवार, सबके साथ मैं यहाँ आया हूँ, परंतु मुझे नीलमाधव जी का दर्शन नहीं हुए। मैं तो यहीं पर ही प्राण दूंगा, मुझे यहीं पर ही प्राण त्याग देना चाहिए। ऐसा चिंतन करके भगवान नीलमाधव जी का स्मरण करते करते पुकार रहे, हे नीलमाधव, हा नीलमाधव, हा नीलमाधव। ऐसा कहते कहते भगवान को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। इतने में आकाशवाणी होता है। आकाशवाणी कहता है कि हे राजन, तुम व्यर्थ ही विलाप कर रहे हो, तुम व्यर्थ ही इन सवरों को बंदी बना लिए हो। उनको छोड़ो, पहले उनको बंधन मुक्त करो सवरों को। मैं इस जगत में नीलमाधव के रूप में तुमको दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन मैं दूसरे स्वरूप में श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन चक्र इन रूप में प्रकट होकर के मैं तुमको दर्शन दूंगा, तुम्हारे सेवा ग्रहण करूंगा। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? समुद्र के तट में जो बंकी मुहान है, आजकल उसको चक्रतीर्थ कहते हैं, उस बंकिन मुहान में तुम प्रतीक्षा करो मुझे। मैं एक दारू ब्रह्म के रूप में, अर्थात एक लकड़ी, विशाल काय सुगंधित लकड़ी जिसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म लगा होगा, का चिन्ह होगा, उस दारू ब्रह्म के रूप में मैं समुद्र में भासते भासते वहाँ पर आऊँगा। तुम समुद्र से मुझे निकाल करके मेरा श्री विग्रह बनवाना और मंदिर में स्थापित करके मेरा पूजन करना, मेरा अर्चन करना। ऐसा राजा ने जब सुना कि वहाँ भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी विग्रह प्रतिष्ठा करने के लिए उन्होंने वापिस आकर के एक विशाल मंदिर बनाया, विशाल मंदिर बनाया। मंदिर के ऊपर एक विशाल कलश स्थापन किया और उसके कलश के ऊपर एक चक्र स्थापित किया। मंदिर बन गया। भगवान तो बोले हैं कि आएंगे, और मंदिर प्रतिष्ठा करने के लिए उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक में उपस्थित हुए। लेकिन ब्रह्मा जी बैठे थे भैया अपने ध्यान में, आन्नी करने, संध्या वंदन करने बैठे थे ब्रह्मा जी। वो संध्या वंदन करने के समय तक वहाँ अपेक्षा किया, उतनी समय तो यहाँ हजारों साल व्यतीत हो चुका था। जितना समय ब्रह्मा जी वहाँ संध्या वंदन किए, उतनी समय इंद्रद्युम्न महाराज अपेक्षा किया, उतनी में यहाँ पृथ्वी लोक में हजारों साल व्यतीत हो गया था। ब्रह्मा जी को अपना परिचय प्रदान करते हैं और स्वयं भगवान आकाशवाणी के द्वारा जो निर्देश दिए थे उसको भी ब्रह्मा जी को बताते हैं।
महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, भगवान तो इच्छामय है, वे स्वेच्छामय प्रभु स्वयं श्री जगन्नाथ देव कभी ना कभी आविर्भूत हो जाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा करके जितना जल्दी हो सके उस मंदिर का प्रतिष्ठा कर लीजिए। ब्रह्मा जी महाराज इंद्रद्युम्न के बात को सुनकर कहते हैं, हमको यहाँ और देरी नहीं करना चाहिए, चलो। भगवान जिस स्थान का निर्दिष्ट किया था, निर्धारण किया था कि मैं वहाँ पहुँचूंगा, वहाँ जाके हमको प्रतीक्षा करना चाहिए, चलो मेरे साथ फटाफट। अभी ब्रह्मा जी के साथ आकर के महाराज इंद्रद्युम्न उस बंकीण मुहान में, चक्र तीर्थ में प्रतीक्षा करने लगे। तब तो सेना वगैरह सब समाप्त। अभी कौन कौन समाप्त हुआ, कौन कौन नहीं हुआ, भगवान का क्या इच्छा था, हैं, कौन कौन प्रकट थे उस समय, वो भी सब कि हम लोग काल से श्रवण करेंगे। प्रतीक्षा करते हम लोग भी, एक रात्रि 24 घंटा प्रतीक्षा करते हैं, तब भगवान जगन्नाथ जी वहाँ पधारेंगे, तब दर्शन हो। वंशा कल्पतरु।